नमस्कार भक्तों, आज हम आपको बताएंगे सावन माह की पावन कथा और ये भी कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है। साथ ही हम बताएंगे पूजा विधि, व्रत विधि और सावन माह के महत्वपूर्ण नियम, जिन्हें अपनाकर आप भगवान महादेव की कृपा पा सकते हैं। महादेव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो चलिए शुरू करते हैं सावन माह की पवित्र कथा। बात उस जमाने की है जब स्वर्गलोक में इंद्र का राज चलता था। उनका महल सुनहरे रंग में चमकता था, जैसे सूरज की किरणें उसकी दीवारों से टकराकर रोशनी बिखेर रही हों। अप्सराएं गंधर्वों के गानों पर थिरकती थी और स्वर्ग की हर गली में खुशहाली की महक थी। लेकिन इंद्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोचते थे, हमारा वैभव तो गजब का है, लेकिन अमरत्व के बिना ये सब कुछ समय का मेहमान है। अमृत चाहिए जो समुद्र की गहराइयों में छुपा है। एक दिन नारद मुनि अपनी वीणा लिए स्वर्गलोक पहुँचे। उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह शरारत थी। इंद्र, तुम्हारा राज तो शानदार है, नारद ने मजाकिया लहजे में कहा, लेकिन असुरों की ताकत बढ़ रही है। अगर वो अमृत हथिया लें, तो स्वर्गलोक की सारी रौनक धरी की धरी रह जाएगी। इंद्र ने गहरी सांस ली। नारद जी, अमृत तो चाहिए, लेकिन समुद्र मंथन कोई बच्चों का खेल नहीं। इसके लिए असुरों की मदद चाहिए, और वो तो हमारे जानी दुश्मन हैं। नारद ने वीणा पर एक मस्त धुन छेड़ी और बोले, दुश्मनी को थोड़ा साइड में रखो इंद्र, असुरों को लालच दो और मंथन शुरू करो। लेकिन हाँ, बलि की चालबाजी से बच के रहना। इंद्र ने तुरंत सभा बुलाई। सारे देवता इकट्ठा हुए। अग्नि देव बोले, मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना होगा और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन मंदराचल इतना भारी है कि उसे समुद्र में टिकाना नामुमकिन है। वरुण देव ने सुझाव दिया, ये काम सिर्फ भगवान विष्णु कर सकते हैं। उधर पाताल लोक में असुरों का राजा बलि अपने दरबार में बैठा था। उसका दरबार राक्षसों की गर्जन से गूंज रहा था। शूरपणखा, जो उस वक्त बलि के साथ थी, ने कहा, महाराज, अगर अमृत हमारे हाथ लग गया तो इंद्र का स्वर्गलोक हमारे कब्जे में होगा। हम उसे अपने जूतों तले कुचल देंगे। बलि ने जोरदार ठहाका लगाया। शूरपणखा, इंद्र की हर चाल मुझे समझ आती है। वो हमें मंथन में फंसाएगा, लेकिन अमृत अपने लिए रखना चाहेगा। लेकिन मैं बलि हूँ, मेरी चाल से कोई नहीं बच सकता। जब इंद्र का दूत पाताल लोक पहुँचा और संधि का प्रस्ताव लेकर आया, तो बलि ने तुरंत हाँ कर दी। उसने अपने सेनापति तारकासुर को बुलाया और कहा, तैयार रहो, मंथन में हमारी पूरी ताकत लगानी है और अमृत पर सिर्फ हमारा हक होगा। संधि पक्की हो गई। अब मंदराचल पर्वत को समुद्र तट तक लाने का जिम्मा था। देवता और असुर मिलकर पर्वत को खींच रहे थे। मंदराचल की चोटियां बादलों को चीर रही थी और उसकी नींव से धरती कांप रही थी। लेकिन पर्वत इतना भारी था कि सारे देवता और असुर थककर चूर हो गए। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में शांति थी और आंखों में सृष्टि का राज। मैं कूर्म अवतार लूंगा और मंदराचल को अपनी पीठ पर संभालूंगा, उन्होंने कहा। विष्णु ने कछुए का विशाल रूप धारण किया। उनका कूर्म अवतार इतना बड़ा था कि समुद्र की लहरें उनके सामने छोटी पड़ गईं। मंदराचल उनकी पीठ पर टिक गया। अब बारी थी वासुकी नाग की। वासुकी, जो सर्पों का राजा था, ने रस्सी बनने की हामी भरी, लेकिन शर्त रखी, मुझे भी अमृत का हिस्सा चाहिए। इंद्र और बलि ने हाँ कर दी। लेकिन अब एक नया झगड़ा खड़ा हो गया। असुर बोले, हम वासुकी की पूंछ क्यों पकड़े? ये तो अपमान है। इंद्र ने जवाब दिया, वासुकी का सिर तो जहर उगलता है, पूंछ पकड़ना ही ठीक है। बलि ने गुस्से में कहा, हम सिर पकड़ेंगे, तुम जो चाहो करो। मंथन शुरू हुआ। समुद्र की लहरें आसमान छूने लगी। वासुकी का शरीर मंदराचल के चारों ओर लिपट गया। देवता पूंछ पकड़कर खींच रहे थे और असुर सिर की ओर। मंथन की रफ्तार बढ़ी तो वासुकी का शरीर छिलने लगा। उसके मुंह से जहरीली गर्मी निकलने लगी। असुर, जो सिर की ओर थे,
गर्मी से तड़पने लगे। तारकासुर ने चिल्लाकर कहा, ये इंद्र की साजिश है, हमें जलन सहनी पड़ रही है। इंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे तारक, ये तो वासुकी की फितरत है, अब मंथन रोक नहीं सकते। समुद्र से एक के बाद एक खजाने निकलने लगे। सबसे पहले कामधेनु गाय निकली। उसकी आंखों में दया थी और उसका दूध अमृत जैसा। ऋषियों ने उसे ले लिया। फिर उच्चैःश्रवा घोड़ा निकला जो बर्फ सा सफेद था। बलि ने उसे हथिया लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जिसके 4 दांत थे, वो इंद्र को मिला। फिर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। उनकी सुंदरता ने सबको मोह लिया। विष्णु ने उन्हें अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद अप्सराएं, कौस्तुभ मणि, पारिजात वृक्ष, एक के बाद एक खजाने निकलते रहे, लेकिन अमृत का कहीं अतापता नहीं था। वासुकी थककर चूर हो गया। उसने कहा, बस अब मैं नहीं कर सकता, ये मंथन मुझे ले डूबेगा। विष्णु ने शांत लहजे में कहा, सब्र रखो वासुकी, अमृत अब बस आने वाला है। अचानक समुद्र से काला घना धुआं उठने लगा। ये था हलाहल विष। उसकी बदबू इतनी खतरनाक थी कि देवता और असुर बेहोश होने लगे। समुद्र की लहरें काली पड़ गई। मछलियां तड़प तड़प कर मरने लगी। आकाश में काले बादल छा गए और धरती कांपने लगी। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इंद्र घबराकर बोला, ये विष तो सारी सृष्टि को खत्म कर देगा, अब क्या करें? नारद, जो पास ही अपनी वीणा बजा रहे थे, बोले, एक ही रास्ता है, महादेव की शरण लो। सारे देवता और असुर कैलाश पर्वत की ओर भागे। कैलाश की बर्फीली चोटियां चांद की रोशनी में चमक रही थी। वहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उनके जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और माता पार्वती उनके पास बैठी थी। नंदी, उनका वफादार गण, द्वार पर पहरा दे रहा था। इंद्र और बलि ने एक साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि पर भारी संकट है, हलाहल विष हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमारी रक्षा करें। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी नजर में इतनी करुणा थी कि सभी का डर कम हो गया। सृष्टि की रक्षा मेरा धर्म है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस विष को अपने में संभालूंगा। पार्वती ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, ये विष आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। शिव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, पार्वती, जो भक्तों का रक्षक है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिव कैलाश से समुद्र तट पर पहुँचे। उनका विशाल रूप इतना भव्य था कि लहरें भी उनके सामने शांत हो गईं। उन्होंने हलाहल विष को अपने हाथों में लिया और उसे पीना शुरू किया। जैसे ही विष उनके कंठ में पहुंचा, उनका गला नीला पड़ने लगा। पार्वती ने तुरंत उनका गला थाम लिया ताकि विष उनके पूरे शरीर में न फैले। इस तरह विष उनके कंठ में ही रुक गया और वे नीलकंठ कहलाए। विष की गर्मी से शिव का शरीर तपने लगा। उनकी जटाएं पसीने से भीग गईं। देवताओं ने घबराकर गंगा को पुकारा। गंगा ने अपनी ठंडी धारा से शिव का अभिषेक किया। चंद्रमा, जो उनके मस्तक पर विराजमान थे, ने अपनी शीतलता दी। बेलपत्र, जो शिव को सबसे प्रिय है, देवताओं ने चढ़ाए। सावन की बारिश शुरू हुई और उसकी बूंदें शिव के गले की जलन को शांत करने लगी। देवताओं ने उनकी स्तुति की, हे नीलकंठ, हे महादेव, तुमने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाया। हम तुम्हारी भक्ति में अपना जीवन अर्पण करते हैं। शिव ने कहा, जो मेरे प्रति सच्ची भक्ति रखता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। सावन माह में मेरी पूजा करने वाले को मैं सुख, शांति और मोक्ष दूंगा। मंथन फिर शुरू हुआ। आखिरकार एक स्वर्णिम कलश समुद्र से निकला जिसमें अमृत था। उसकी चमक इतनी थी कि समुद्र रोशनी से भर गया। असुरों ने उसे छीनने की कोशिश की, लेकिन विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। उनकी सुंदरता ने असुरों को मोह लिया और अमृत देवताओं को मिल गया। बलि गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वो कुछ न कर सका। सावन माह में शिव की भक्ति का खास महत्व है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शिव का बलिदान और भक्ति का भाव ही सावन का आधार है।
सावन में भक्त कई तरह की पूजा और परंपराएं अपनाते हैं। आइए हम आपको कुछ ऐसे उदाहरण बताते हैं जिनकी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुई है। हरिद्वार में रमेश नाम का एक जवान हर साल सावन में कांवड़ यात्रा करता था। वो गंगा का जल लेकर नीलकंठ मंदिर पैदल जाता। एक साल रास्ते में भयंकर तूफान आया। उसका कांवड़ गिर गया और जल बिखर गया। रमेश निराश हो गया, लेकिन उसने हार न मानी। उसने फिर से गंगा से जल लिया और मंदिर पहुंचा। जब उसने जल चढ़ाया तो उसे सपने में शिव दिखे और बोले, तेरी भक्ति मुझे प्यारी है, तेरा जीवन अब सुखमय होगा। मेनका की भक्ति। मेनका एक गरीब विधवा सावन में हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी। उसका बेटा बहुत बीमार था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। सावन के आखिरी सोमवार को जब मेनका ने रुद्राभिषेक किया तो मंदिर में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने उसे एक बेलपत्र दिया और कहा, इसे अपने बेटे को दे। मेनका ने वैसा ही किया और उसका बेटा ठीक हो गया। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। काशी का किशोर। काशी में एक किशोर था जिसका नाम गोपाल था। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी और घर में गरीबी थी। सावन में उसने पहली बार सोमवार का व्रत रखा। हर दिन वह काशी विश्वनाथ मंदिर जाता और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे एक पुराना सिक्का दिया जो बाद में नीलामी में लाखों में बिका। गोपाल की जिंदगी बदल गई और उसने इसे शिव की कृपा माना। सावन की एक और कहानी। हरियाणा के एक गांव में सुनीता नाम की एक लड़की थी। वह सावन में हर सोमवार को बेलपत्र और दूध से शिव का अभिषेक करती थी। उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। सावन के आखिरी दिन उसे एक सपना आया जिसमें शिव ने कहा, तेरी भक्ति सच्ची है, तेरा भविष्य उज्जवल है। कुछ ही दिनों में उसकी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस पावन माह में की गई भक्ति और पूजा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम होती है। तो आइए हम आपको बताते हैं शास्त्रों में वर्णित वह पूजा विधि जिसे श्रद्धा और नियम पूर्वक अपनाने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है और भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बनी रह सकती है। पुराणों में कहा गया है कि सावन में समुद्र मंथन के दौरान शिव जी ने हलाहल विष पिया और सृष्टि की रक्षा की, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ा और वे नीलकंठ कहलाए। सावन की बारिश उनकी उस जलन को शांत करने का प्रतीक है। सोमवार को सोम यानी चंद्रमा का दिन माना जाता है और शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार की पूजा खास होती है। इस व्रत से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जैसे अच्छा जीवन साथी, नौकरी या धन। सेहत ठीक होती है, खासकर महामृत्युंजय मंत्र जाप से मन को शांति मिलती है और पुराने पाप खत्म होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख और संतान सुख मिलता है। सावन माह 2025 में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान 4 सोमवार होंगे। 28 जुलाई 2025, 4 अगस्त 2025, 11 अगस्त 2025, 18 अगस्त 2025। आप इनमें से 1, 2 या सभी सोमवारों का व्रत रख सकते हैं। पूरे सावन का व्रत रखना सबसे शुभ माना जाता है। व्रत की तैयारी। व्रत और पूजा को सही तरीके से करने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। ये रहे कुछ आसान स्टेप्स। साफ सफाई। सुबह जल्दी उठकर नहा लें। साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे सफेद, पीला या हल्का नीला। सावन में सफेद कपड़े शुभ माने जाते हैं। पूजा स्थल। घर में पूजा की जगह को अच्छे से साफ करें। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसे साफ पानी से धो लें। नया शिवलिंग भी ला सकते हैं जो मिट्टी, चांदी या पारा का हो। सामग्री तैयार करें। ये चीजें पहले से इकट्ठा कर लें। गंगा जल या साफ पानी, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, पंचामृत के लिए, बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, धतूरा, आक के फूल, कनेर या शमी के फूल, चंदन,
कुमकुम, अक्षत, चावल, धूप, दीप, कपूर। प्रसाद के लिए खीर, फल, केला, सेब या मिठाई, लड्डू, पेड़ा। अगर माला हो तो रुद्राक्ष या कमल की माला लें। मन की शुद्धता। व्रत से पहले मन में संकल्प ले कि आप ये व्रत शिव जी को प्रसन्न करने और अपनी मनोकामना के लिए कर रहे हैं। व्रत की पूरी विधि। सावन सोमवार का व्रत और पूजा सुबह से शुरू होती है और रात तक चलती है। इसे आसान स्टेप्स में समझें। सुबह की शुरुआत। स्नान और संकल्प। सुबह जल्दी उठकर नहाएं। साफ कपड़े पहने। घर के मंदिर या नजदीकी शिव मंदिर जाएं। मन में संकल्प लें, जैसे मैं आज सावन सोमवार का व्रत भगवान शिव की कृपा और अपनी मनोकामना जैसे सुख शांति, अच्छा जीवन साथी के लिए रखती हूँ। शिवलिंग की सफाई। अगर घर में शिवलिंग है तो उसे साफ पानी से धोएं। मंदिर में जाने पर पुजारी से पूजा की अनुमति लें। शिवलिंग की पूजा। जलाभिषेक। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। अगर गंगा जल न हो तो साफ पानी भी ठीक है। जल चढ़ाते वक्त नमः शिवाय मंत्र जपें। इसे धीरे धीरे चढ़ाएं ताकि शिवलिंग पूरी तरह भीग जाए। अगर कांवड़ यात्रा से जल लाए हैं तो उसे चढ़ाना सबसे शुभ है। पंचामृत अभिषेक। शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, घी और चीनी पंचामृत चढ़ाएं। हर सामग्री चढ़ाने से पहले नमः शिवाय बोलें। पंचामृत को छोटी छोटी कटोरियों में रखें और एक एक कर चढ़ाएं। इसे बाद में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। बेलपत्र और फूल। बेलपत्र चढ़ाएं जो 3 पत्तियों वाला और उल्टा हो। उल्टा मतलब पत्ती का चिकना हिस्सा नीचे हो। कम से कम 11 बेलपत्र चढ़ाएं। धतूरा, आक, कनेर या शमी के फूल चढ़ाएं। ये शिव जी को बहुत पसंद है। फूल चढ़ाते वक्त मन में अपनी मनोकामना दोहराएं। चंदन कुमकुम। शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाएं। इसके लिए चंदन पाउडर को पानी में मिलाकर पेस्ट बनाएं। कुमकुम और अक्षत, चावल भी चढ़ाएं। धूप दीप। धूप जलाएं और घी का दीपक जलाकर आरती करें। कपूर से आरती करना सबसे अच्छा है। आरती करते वक्त नमः शिवाय या शिव आरती गाएं, जैसे जय शिवोंकारा। प्रसाद। शिव जी को खीर, फल, केला, सेब, अनार या मिठाई, लड्डू, पेड़ा चढ़ाएं। प्रसाद को पूजा के बाद परिवार और पड़ोसियों में बांटें। मंत्र जाप और भजन। मंत्र जाप। नमः शिवाय मंत्र को रुद्राक्ष या कमल की माला पर 108 बार जपें। इसे शांत मन से करें। महामृत्युंजय मंत्र जपें, खासकर अगर सेहत या लंबी उम्र की कामना हो। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कम से कम 21 या 108 बार जपें। भजन और स्तोत्र। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या शिव तांडव स्तोत्रम पढ़े। अगर समय हो तो शिव पुराण का एक छोटा हिस्सा पढ़े या सुने। मंदिर में सामूहिक भजन कीर्तन में शामिल हों। व्रत का खाना। दिन में सात्विक खाना खाएं, जैसे साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की रोटी, आलू की सब्जी, दही चूड़ा, फल, केला, सेब, अनार और दूध। कुछ लोग बिना नमक का खाना खाते हैं। अगर आप ऐसा चाहें तो सेंधा नमक इस्तेमाल करें। अगर आप पूरा उपवास करना चाहते हैं तो सिर्फ पानी या फल लें। शाम की पूजा। शाम को फिर से मंदिर जाएं या घर में पूजा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और कपूर से आरती करें। शिव भजन गाएं, जैसे भोलेनाथ की शरण में या शिव शंकर को जिसने पूजा। 5. व्रत के नियम। शुद्धता। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। गुस्सा, झूठ या बुरे विचारों से बचें। ब्रह्मचर्य। व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। तामसिक भोजन से बचें। नमक, लहसुन, प्याज, मांस और शराब से दूर रहें। जागरण। रात को देर तक जागकर शिव भजन या मंत्र जाप करें। 6. दान पुण्य।
सावन में दान का बहुत महत्व है। गरीबों को खाना, खिचड़ी, पूरी सब्जी, कपड़े या पैसे दान करें। मंदिर में घी का दीपक या अन्न, चावल, गेहूं दान करें। दान करते समय नमः शिवाय जपें। 7. व्रत खोलने की विधि। अगले दिन सुबह स्नान करें और शिवलिंग की पूजा करें। जल चढ़ाएं, प्रसाद अर्पित करें और आरती करें। सात्विक भोजन खाकर व्रत खोलें। अगर आप पूरे सावन का व्रत रख रहे हैं तो आखिरी सोमवार को विशेष पूजा करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। 8. खास टिप्स। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही शिवलिंग की पूजा करें। सावन में कांवड़ यात्रा का भी महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। इससे घर में सकारात्मक माहौल बनता है। सावन के आखिरी सोमवार को रुद्राभिषेक करें। ये बहुत शुभ होता है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किसी जानकार, पुजारी या बड़े बुजुर्ग से सलाह लें। व्रत और पूजा के फायदे। मनोकामना पूर्ति, अच्छा जीवन साथी, नौकरी या धन की कामना पूरी होती है। सेहत, महामृत्युंजय मंत्र से बीमारियां दूर होती है। मानसिक शांति, तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। पापों का नाश, पुराने पापों से मुक्ति मिलती है। सावन सोमवार का व्रत और पूजा भगवान शिव की कृपा पाने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। सच्चे मन से जलाभिषेक, मंत्र जाप और दान पुण्य करें। ये व्रत न सिर्फ आपकी मनोकामनाएं पूरी करता है बल्कि जीवन में सुख शांति लाता है। सभी साथ मिलकर बोले ओम नमः शिवाय।